दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसे कि हम देखते हैं आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले नोट पॉइंट फर्स्ट, साइन ऊपर हो या साइन अकेला हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकलता है। ये हमारी एक्सरसाइज क्लास 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखेंगे। ये हमारा एयरफोर्स और नेवी में भी काम आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि साइन ऊपर हो या फिर साइन ऑलनी या साइन अकेला हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकलता है। जैसा कि हमने देखा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, अभी हमने बताया कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। इसमें साइन अकेला आया कि नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे डायरेक्ट माइनस बाहर निकलेगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। तीसरा पॉइंट है इसी में tan इनवर्स माइनस एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स, अब tan में हम कैसे देखेंगे कि साइन अकेला या साइन ऊपर हो तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन ऊपर है कि नहीं है, साइन ऊपर जैसे ही आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर निकलता है tan इनवर्स माइनस एक्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखते हैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए अब एक नोट पॉइंट पहले हम सेकंड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। नोट पॉइंट सेकंड में हम देखते हैं यही सेम पोर्शन होगा कि कॉस ऊपर हो या कॉस अकेला हो तो क्या करते हैं हम पाई लगाकर माइनस बाहर निकलते हैं। पाई लगाकर माइनस बाहर निकलता है। इसकी बात क्या हुई कि कॉस ऊपर हो या फिर कॉस अकेला हो तो कैसे निकलता है, माइनस पाई लगाकर हम बाहर निकालते हैं। जैसे कि इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। हमने बताया कि कॉस ऊपर हो या फिर कॉस अकेला हो तो हम पाई लगाकर माइनस बाहर निकालते हैं। इसमें कॉस अकेला है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पाई लगाकर माइनस बाहर निकालेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स में हम कैसे देखेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसमें क्या है, कॉस अकेला है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें पाई लगाकर हम माइनस बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा क्वेश्चन में, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में हम कैसे पहचानेंगे कि पाई लगाकर बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, ऊपर है, इसलिए हम बोलेंगे ये पाई लगाकर माइनस बाहर निकलेगा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब हमारे दोनों कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। इसी के साथ हम आप लोगों को एक पॉइंट और बताना चाहते हैं। अगर यहाँ पर साइन बाहर है, एक सिंगल है ऐसे, एक इनवर्स में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बचता क्या है हमारा, जो अंदर फंक्शन लिखा होता है थीटा। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन थीटा लिखा है तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या बचाते हैं, सिर्फ थीटा। ठीक, आज हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपकी जो प्रश्नावली फर्स्ट है वो आपकी इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी प्रश्नावली एंड हो जाएगी, एक ही कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस 1/2। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड इसी से देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक, एक हम आपको प्लस में बता रहे हैं, एक आपको माइनस में बता रहे हैं। फिर आप लोग क्वेश्चन चाहे जो हो आप हैंडल कर सकते हैं। एक कॉस वाला बता देंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट एंड हो जाएंगे। एक बात और लोगों को और समझनी है कि आप लोगों ने पढ़ा है 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदल देंगे। अब आप लोग क्लास 12th में हैं, आपको यहाँ पर रेडियन में बदलकर चेंज नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है। हम क्या करेंगे, ट्रिक हमारे पास होती है, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पर हम पाई लिख लेंगे और यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 6 कितना होता है 18 होता है। ठीक, इसलिए हम 30 की वैल्यू क्या बोलेंगे, पाई/6। इसी प्रकार से 60 की 6 3 18 होता है, इसलिए हम बोलेंगे पाई/3 आएगा क्वेश्चन में। अब 90 जैसे ले लिया हमने तो 9 2 18 आएगा।
तो हम क्या बोलेंगे π/2। इसी प्रकार से हम 45 अगर लेते हैं वैल्यू तो 45 4 जा कितना होता है 180। आप लोगों की इतनी चीज़ें भी लर्न करना है, जितना हम लिखा रहे हैं उतना आपको नोट पॉइंट बना के नोट करना है। इसी से आपसे सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 है, जो बाहर लिखा होगा वही अंदर वाले का पूरा मालिक होगा। ठीक, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 में हम क्या देखते हैं कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। साइन में 1/2 जो होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री। लेकिन आपको 30 डिग्री नहीं नोट डाउन करना है, 30 डिग्री की जगह क्या लिखना है π/6। तो इसीलिए हम नोट डाउन करेंगे π/6। यहाँ पर साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा π/6। यहीं पर आपका पहला क्वेश्चन एंड होता है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स 1/2 में अभी हमने नोट पॉइंट फर्स्ट में बढ़ाया था कि साइन ऊपर हो या फिर साइन अकेला हो तो क्या करते हैं माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता है। माइनस कैसे निकलता है, माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस डायरेक्ट बाहर निकल आएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री के। इसलिए हम क्या बोलेंगे साइन 30 डिग्री। लेकिन आपको 30 डिग्री नोट डाउन नहीं करना है, 30 डिग्री की जगह पर आपको लिखना है π/6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम π/6। यहाँ पर साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे साइन माइनस का π/6 आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे हम देखते हैं कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको पहला बताते हैं कि कॉस -1/√2। जैसे कि प्लस वाला तो सब कोई कर लेता है, प्लस में 1/√2 होता है, cos 45 की वैल्यू होती है, बस 5/4 आंसर आ गया। यहाँ पर माइनस में देखो क्या होता है। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको कि cos ऊपर हो या कि cos ऑनली हो तो हम माइनस कैसे निकलता है, माइनस जो होता है पाई लगाकर निकालते हैं। माइनस कैसे निकालते हैं, पाई लगाकर माइनस बाहर निकालते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की वैल्यू होती है। लेकिन आपको 45 नोट डाउन नहीं करना है, 45 की जगह पर आपको क्या लिखना है π/4। ये देखो हमने अभी बताया था। तो π/4 cos cos आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आप लोग 1 मान लेंगे, 4 1 जा 4, 1 1 1, 4 में 1 गया, 3/4। यह आपका पहला क्वेश्चन एंड होता है। यह आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा गया है क्लास 12th में। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में भी देखने को मिलेंगे इनवर्स फंक्शंस के रिलेटेड। अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बना के देगा 2 नंबर में तो क्वेश्चन आपको कैसे देगा, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बात। अब क्वेश्चन अगर बड़ा बना के देखता है आपको तो आपको ऐसे दे देगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आपको प्लस में दे देगा या माइनस में आपको एंड करके दे देगा। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है tan√3 डिग्री प्लस सेक इनवर्स -2 डिग्री एंड साइन इनवर्स √3/2 डिग्री। तो पहला हम देखते हैं अभी अब आपको देखना है कि बाहर वाला जो होता है उसका क्या होता है मालिक होता है। ठीक, tan में आपका √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में आपकी √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की होती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था tan 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan π/3। आगे चलते हैं। सेक में हमने क्या बताया था कि cos ऊपर हो या cos ऑनली हो। आप लोगों ने पढ़ा है cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यहाँ पर cos ऑनली है इसलिए हम क्या लगाएंगे पाई लगाकर माइनस बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, पाई लगाकर माइनस बाहर निकलता है। ठीक, यहाँ पर अगली स्टेप में आते हैं हम लोग। साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री को आप भाग देंगे क्षत्रिक 18 यानी कि π/3 आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पर सेक इनवर्स 2 लिखा है। इसको हम 2 तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। सेक इनवर्स 2 को हम इसको पलट देंगे तो क्या सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा।
तो sec थीटा बराबर 1 cos थीटा होता है। यहाँ पर हम अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो cos 1/2 की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप sec इनवर्स 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं तो ये sec किसकी है? sec 60 डिग्री की वैल्यू है। लेकिन आपको 60 डिग्री नोट डाउन नहीं करना है, 60 डिग्री की जगह पर आपको क्या करना है? π/3। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? π/3। सेक इनवर्स और सेक आपस में कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? माइनस का π/3 प्लस π/3, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो 4π/3। ये आपके बस इनवर्स फंक्शन के पहले अभ्यास में आपको इतने ही टाइप पढ़कर आपकी सारी अभ्यास लग जाएगी। एनसीईआरटी का जितना पार्ट है आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आप मिल नहीं सकता है। अगर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, अगर आप लोगों को वैल्यू ये ना याद हो सेक थीटा की तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने माना कि हमने साइन कॉस और टेन की ही वैल्यू याद रखी है, तो हम क्या करेंगे? चेंज करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स। अगर हम इसको कॉसेक में बदल देंगे तो कुछ नहीं होता, ये क्या हो जाता है? पलट जाता है। ये क्यों होता है ये भी हम आपको अभी बताएंगे क्वेश्चन में, क्यों होता है। चलो देख ही लो। अभी आप लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ते थे तो साइन थीटा को बदलते थे 1/cosec थीटा पूरा चेंज हो जाता था, लेकिन जब हम इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे तो सिर्फ हमारा अंदर वाला मटेरियल ही चेंज होगा। साइन इनवर्स एक्स है तो cosec इनवर्स 1/x है, यहाँ पर हम पूरा एक्स करते थे, cosec थीटा लिखते थे, यहाँ पर क्या करना है? अंदर वाले पार्ट को क्या कर देना है? चेंज कर देना है आपको क्वेश्चन में। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स तो आप चेंज कर सकते हैं cos इनवर्स 1/x। अगर आप लोगों ने देखा है कि tan इनवर्स x लिखा है तो आप इसे बदल सकते हैं cot इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर cosec इनवर्स x आपको लिखा है तो साइन में भी पलट सकते हैं sin इनवर्स 1/x। अगर जैसे cos इनवर्स x लिखा है तो sec इनवर्स 1/x। अगर cot इनवर्स x लिखा है तो tan इनवर्स 1/x। ठीक, इसी के साथ साथ ज़्यादा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तीन फार्मूला से आप लोग पूरे 6 फार्मूला रिलेट कर सकते हैं आपस में। ठीक, अब देखते हैं वही क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन सेक की वैल्यू ना याद हो तो आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके पास cosec 2 डिग्री माइनस का 2 डिग्री, cosec -2 डिग्री है आपके क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? cosec को हम चेंज करेंगे, साइन में चेंज करते हैं। अगर इसको आपको क्या करना है? एक्स लेट करना है। ठीक, cosec इनवर्स x होता है तो हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1/x। अगर ये x लिखा है तो हम इसको पलटेंगे तो किस में हो जाएगा? 1/x में, तो हम क्या करेंगे? 1/x। अभी आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है कि साइन में अगर माइनस अंदर होता है तो हमने कॉन्सेप्ट लिखाया था साइन ऊपर हो या साइन अकेला हो तो माइनस कैसे होता है? डायरेक्ट माइनस बाहर निकलता है। तो साइन इनवर्स -1/√2, -1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/√2 किसकी होती है? 1/√2 होती है साइन 45 की, लेकिन हम लोगों को 45 नहीं लिखना है, 45 की जगह पर आपको क्या लिखना है? π/4 लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? साइन π/4। इसी के साथ आपका पूरा अभ्यास खत्म होता है।